अस्सलाम वालेकुम गाइस, होपफुली यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको जो चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ वो आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन है जिसका नाम है E = mc²। अच्छा, तो ये इक्वेशन बेसिकली फ़ेमस तो है पर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मतलब समझने में इसको तकलीफ़ होती है। ये एक्चुअली आइंस्टाइन कहना क्या चाहता है इस इक्वेशन में, और ये इक्वेशन जो है वो किस चीज़ के बारे में, मतलब इस इक्वेशन का जो खुलासा है वो क्या चीज़ है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इस इक्वेशन का मतलब क्या है। दोस्तों, फर्स्टली आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए सिंपल वे में कि इक्वेशन की जो बेसिक है वो क्या है। पहले जो है ई सिंपल रिप्रेजेंटेशन है वो एनर्जी है, ठीक है। जो एम है वो रिप्रेजेंटेशन करता है मास को। जो c² है वो रिप्रेजेंटेट करता है स्पीड ऑफ लाइट को। अब ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। तीन चीज़ें हैं बेसिकली इस इक्वेशन में। एक एनर्जी है, दूसरा मास है और तीसरा स्पीड ऑफ लाइट है। अच्छा, अब इनका जो रिलेशन है, इनका जो ताल्लुकात है वो क्या चीज़ बता रहा है। मतलब इसमें आप कहना क्या चाहते हैं आइंस्टाइन इसमें कहना क्या चाहते हैं कि E = mc², एनर्जी बराबर है मास और स्पीड ऑफ लाइट के। क्या मतलब, हु कैन अंडरस्टैंड दिस and who will explain it better? So to understand very clear we need to go for examples and we should understand it from example. So देखें, कोई भी चीज़, अब ये एनर्जी है, ये मास है। अब ये जो मैथमेटिकली एक रूल होता है कि अब देखें ना, कोई भी चीज़ सामने वाली आ रही तो वो मतलब कन्वर्ट हो रही है इस चीज़ में, और ये जो है इसमें ये जो मास जो है वो कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में। अब इसका कहने का मतलब ये है कि E = mc²। अब मास जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में अगर कोई बॉडी मूव करती है स्पीड ऑफ लाइट के मतलब मुकाबले में। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी बॉडी, कोई भी जिस्म इस यूनिवर्स में स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में मूव करता है तो वो जो जिस्म है वो कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है। तो ये आइंस्टाइन सर का कहना था। फॉर एग्ज़ाम्पल दो एग्ज़ाम्पल और भी हैं। एक एग्ज़ाम्पल है सूरज के ऊपर। आप लोगों को पता होगा कि सन जो है हमारा स्टार है, उसके ऊपर फिशन और फ्यूजन रिएक्शन होती है, ठीक है। फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि दो हीलियम मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और एक हाइड्रोजन एटम बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होता है फ्यूजन रिएक्शन, वो स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में होता है, वो इतना तेज़ हो रहा होता है। तो अल्टीमेटली ये जो रिएक्शन होता आ रहा है, अब मैं तुम लोगों को एक सिंपल मिसाल में दे के समझाता हूँ। जब सूरज पे ये रिएक्शन होता है E = mc², अब सूरज के भी ऊपर अप्लाई करें। जैसे देखें, दो हाइड्रोजन एटम जो है वो आपस में मिलके हीलियम बनाते हैं, ठीक है। दो हाइड्रोजन मिलके आपस में हीलियम बनाते हैं और सूरज जो है वो कंटिन्यूसली हमें लाइट प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो रिएक्शन है होती रहेगी और सूरज का जो मास है वो ख़त्म हो जाएगा और सूरज जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा या वाइट ड्राफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरह से जो मास जो है वो टोटली कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। अब यहाँ पर इक्वेशन का जो मकसद है वो सिंपली समझ में आ जाता है। जितने भी कायनात में जो ब्लैक होल्स बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, जब उनका फ्यूल ख़त्म हो जाता है। फ्यूल कैसे ख़त्म होता है, जब रिएक्शन स्पीड ऑफ लाइट से होता है, स्पीड ऑफ लाइट से रिएक्शन होता है, तो मास जो होता है वो कन्वर्ट होता जाता है एनर्जी में, एनर्जी में, ठीक है। तो जो मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता जाता है, मास जो एनर्जी कन्वर्ट होता है। अल्टीमेटली जो स्टार्स होते हैं वो बेनूर हो जाते हैं, या मतलब अंधे हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं टोटली, और स्पेस से वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो फिर मुझसे दूसरा एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं और मैं फर्दर आप लोगों को एक्सप्लेन करता जाऊँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, लेट्स बी बैक।